मेरी कविता सिर्फ कविता नहीं, एक आंदोलन है असामाजिक तत्वों के खिलाफ, जिसे खून की स्याही और जख्मी हाथों से लिखा है मैंने। क्योंकि फिर से जहरीले वायरस का आगमन होगा, फिर डरेंगे लोग, खौफ का मंजर फिर लहराएगा, एक के बाद एक डर। ये भला कौन सा वायरस जिसे खत्म करने का वैक्सीन आज इंसान के पास नहीं। मेरी कविता सिर्फ कविता नहीं, कई वर्षों का दफन घाव है जो फूट पड़ा ज्वालामुखी बनकर। आज ये कोरोना शायद कल ना हो, आज ये कोरोना शायद कल ना हो, फिर से भ्रष्टाचार की रेल पटरी पर दौड़ेगी, रोज फिर सजेगी अनैतिकता की भव्य सेज। झूठ फरेब, जालसाजी, बलात्कारी, घूसखोरी हर क्षेत्र में अपना पांव पसारेगी। पूरे देश समाज विनाश के कगार पर होगा। फिर नन्ही सी बच्ची होगी आश्रम के द्वार। मेरी कविता सिर्फ कविता नहीं, अश्रु की धार है, हृदय की व्यथा है। क्योंकि फिर नन्ही बच्ची होगी आश्रम के द्वार। फिर जिन्होंने हाथ पकड़कर चलना सिखाया, उसे ही हाथ पकड़कर वृद्धा आश्रम का रास्ता दिखाएंगे लोग। मेरी कविता सिर्फ कविता नहीं, वैश्विक महामारी के प्रति संवेदनशीलता है, ईश्वर के प्रति जागरूकता, भक्ति भावना और ईश्वर के भय को सामने लाना है। लॉकडाउन है फिर भी खौफ नहीं, और कहीं ना कहीं दिखा जाते रौब। देख रहे हैं ना सब बंद है, पर कहीं ना कहीं से आती है अनैतिकता की दुर्गंध। मेरी कविता सिर्फ कविता नहीं, इस काल का अध्ययन भी है। बार बार सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग की सजेशंस, मास्क की हिदायत, आत्मा का भी करो, वो भी करो सैनिटाइज और डिस्टेंस रखो करप्शन से। सेफ जोन में खुद भी रहो और दूसरों को भी पाठ पढ़ाओ। जिस दिन ईश्वर का भय होगा तभी सही रूप में परिभाषित होगा मानव। जिस दिन ईश्वर का भय होगा तभी सही रूप में परिभाषित होगा मानव। क्योंकि ईश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। ईश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। आज हमारी बुद्धि किस बात के लिए इस्तेमाल हो रही है? अगर वो सही बात के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है तो हमारे अंदर ईश्वर का भय नहीं। और बाइबल यूं कहती है कि ईश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और मूढ़ लोग ही इसे तुच्छ जानते हैं। फिर से नई कविताओं के साथ मैं फिर आऊंगी। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाते रहें। थैंक यू।